नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज वाकई सियासत का सुपर संडे है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड और राजस्थान में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। गृहमंत्री अमित शाह बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता आज ये शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन गए कि कई सरकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाई जा रही है और सरकार को ऐसा करने से रोका जाए। लेकिन आज एक बड़ी खबर दिल्ली से आई। आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़े दिनों के बाद एक अच्छी खबर का दिन था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई और ईडी ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया। संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो सबसे अहम बात कोर्ट ने कही वो ये कि जिसे आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगी, वो ये कि कोर्ट ने कहा संजय सिंह को जेल में 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक पैसे नहीं मिले, कोई मनी ट्रेल नहीं है, इनके पास से कोई रिकवरी नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बस इसी बात को पकड़ लिया है। कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ भारद्वाज भी आज आए, कल वो नहीं आए थे और उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। आतिशी सिंह भी आई, वो तो पहले दिन से ये कह रही हैं कि ईडी के पास 1 रुपए की रिकवरी नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। इंडिया गठबंधन में केजरीवाल के पार्टनर भी आज सामने आए। अखिलेश यादव बोले, अखिलेश यादव ने कहा कि संजय सिंह आज रिहा हुए हैं, कल दूसरे नेता भी रिहा हो जाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सारा मामला मनगढ़ंत है। तो क्या वाकई ईडी के पास सबूत नहीं है? आखिर ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि इसी मामले में मनीष सिसोदिया अब 1.5 साल से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद है। इन्हीं सब सवालों की आज हम बात के सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि अब सुनीता केजरीवाल खुलकर जब पॉलिटिकल रोल में आ गई हैं, आज उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों की बाकायदा एक बैठक की है और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। रोज उनकी पार्टी इस बात को दोहराती है, आज सुनीता केजरीवाल ने भी इस बात को कहा। लेकिन उनके लिए अब दिल्ली में एक पॉलिटिकल स्पेस लगातार आम आदमी पार्टी बनाती जा रही है, या अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं ऐसा कहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उनके निर्देश पर ही हो रहा है। अब संजय सिंह का बाहर आना, अभी तक ऐसा लग रहा था कि इस पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी में भी और सरकार में भी कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उसे कौन भरेगा? सुनीता केजरीवाल को उस रोल के लिए तैयार किया जा रहा है क्या? लेकिन अब जब संजय सिंह बाहर आ गए तो जाहिर तौर पर वो अपनी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों से मेल मिलाप रखना, उनके मंचों पर जाना, ये काम संजय सिंह किया करते थे। तो अब संजय सिंह का रोल क्या होगा, सुनीता केजरीवाल का रोल क्या होगा? और संजय सिंह के बाहर आने को लेकर के ईडी ने जो उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, इसको लेकर के बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है। क्या जानबूझ के ईडी ने उनके बाहर आने का रास्ता खोला है? और अगर इस अफवाह में कहीं भी कोई दम है तो इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए आम आदमी पार्टी ने आज संजय सिंह के बाहर आने पर, जमानत मिलने पर कैसे रिएक्ट किया। बाहर तो वो कल आएंगे और अखिलेश यादव की बात भी आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे। 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ 1 बयान मांगा, उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए? तो आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनका बैंड बचा दिया है और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू थू हो गई। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। अब सत्य किसके साथ खड़ा है ये तो खैर थोड़ा वक्त लगेगा इसका पता करने में, और 4 जून बहुत सहायक होगा वो दिन। लेकिन जो बात अब आम आदमी पार्टी कह रही है, आतिशी जी आज आई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि खबर ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को ये कहा है कि जो बिचौलिया इस पूरे मामले का, शराब घोटाले का बताया गया है, वो जो है रिपोर्ट अब मुझे नहीं करता था, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो लोगों ने कहा क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों को फंसा दिया? कल दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी नहीं आए, तो ये सवाल भी उठ गया कि आज क्यों नहीं। लेकिन आज जब जमानत मिली तब वो सामने आए।
आतिशी जी तो आतिशी जी ने ये भी आज इल्जाम लगाया था कि उनको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर है और ऑफर के बाद फिर दबाव भी है, धमकी भी है कि नहीं तो फिर तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन भूमिका कहीं ना कहीं जेल ना से ही तफ्तीश की तो बनी गई है आतिशी से भी और शायद सौरभ भारद्वाज से भी, क्योंकि वो जो बयान कोर्ट में पढ़ा गया ईडी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था, तो उससे कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। बहरहाल आज दिन संजय सिंह का है, तो जरा उस पर बात करते हैं। ईडी ने विरोध नहीं किया। मैं आरती से शुरुआत करना चाहता हूं बेल का। लोग पूछ रहे हैं आखिर क्यों? कोर्ट ने कहा कि कब तक इनको हम हिरासत में रख सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बताएं, फिर उनको रिहा करें। देखिए, ये तो कोर्ट ही निर्णय करेगा कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्या सबूत है, क्या सबूत नहीं है। अभी तो हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हुआ है। आज की डेट में ये है कि केजरीवाल अंदर है, जेल के अंदर है, लेकिन संजय सिंह बाहर आए हैं और वो 6 महीने के बाद बाहर आए हैं। अचानक से कोर्ट को याद आया कि संजय सिंह जेल में है। तो क्या कहा जाए यहाँ के न्यायालयों का और क्या कहा जाए यहाँ के जजेस का, वो एक अलग ही एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आतिशी जो लगातार बोल रही है कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम जो है वो नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है और उसका जो एक सिंपैथी है, जो एक लोअर क्लासेस जो दिल्ली के हैं उनमें वो देखा। मैंने कई लोगों से पूछा और वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन केजरीवाल जी जो है उन्होंने क्या चोरी की। तो मुझे लगता है कि ये उस क्लास में जिनको मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, उनके लिए बहुत मायने रखता है। वो एक सिंपैथी है उनको केजरीवाल के लिए और मुझे नहीं लगता है कि हमको इसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। मुझे लगता है केजरीवाल जब भी बाहर आएंगे जेल से, वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में देखे जाएंगे दिल्ली में कम से कम, और भारत में वो देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में कितनी जल्दी उनको रिहाई मिलती है, कितने लंबे समय तक वो रहते हैं, या क्या साबित कर पाते हैं जो ईडी हैं, या क्या साबित कर पाते हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप कह रहे हैं लेकिन एक सिंपैथी है उनके लिए लोगों के मन में। हमने हालांकि आप आज दोपहर में नहीं थी, हमने जब शुरुआत की आज की ओपिनियन पोल की तो हमने दिल्ली से ही की थी। भावेश का सर्वे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। इनका सर्वे ये कह रहा है कि दिल्ली में वोट में कम से कम वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। 7 सीटें बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। इवन कि जो 18-20% का वोट विधानसभा और लोकसभा में स्विंग होता है उसमें भी कोई खास अंतर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपने कहा कि कुछ एक तबका है जिसको लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। देखिए, वो बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। मुझे लगता है कि जो भी इलेक्टोरल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, मुझे नहीं लगता है लोकसभा में दिखेगा। लोकसभा का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग होता है। आपको उसमें देखना पड़ेगा कौन से क्लास का क्या डेमोग्राफिक किस कंस्टिट्यूंसी में है। 7 सीटें हैं दिल्ली में, और वो जो तबका, जिस तबके की मैं बात कर रही हूँ, वो कितनी परसेंटेज उनके पास है। मुझे लगता है इसका असर हम असेंबली इलेक्शंस में ज़रूर देखेंगे दिल्ली के, और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा होगा अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से। नहीं, लेकिन आप भी देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पर कमेंट्री चल रही है हर्षवर्धन जी, संजय सिंह को बेल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मुंह पर तमाचा मारा, जाने क्या क्या। हालांकि एक चीज जो इसमें मिसिंग है, जो नहीं शायद कई लोग जानते होंगे, कोर्ट ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य भी बोला कि संजय सिंह की बेल किसी किस्म का प्रेसिडेंट नहीं है। कोई प्रेसिडेंट नहीं, मतलब बाकी जो भी इस केस में और लोग जो भी अंदर हैं या केस में जो और भी सुनवाई चल रही है, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। देखिए सौरभ जी, मैं तो दूसरी जगह से शुरू करता हूं। आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा, मुझे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी में शामिल हो जाओ तब तो ठीक है, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। और आज दोपहर बाद होते होते ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़कर अगर देखें तो आतिशी के शब्दों में, मैं इसे नहीं मानता हूं। मेरा यह मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है। संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे, उनके खिलाफ जो भी सबूत रहा होगा वो ईडी ने जुटाया होगा। अब जब चार्जशीट फाइल करेगी तो वहां सुनवाई होगी, सजा होगी, बरी होना होगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी इसको प्रोजेक्ट कर रही है, तो वो अपने नेता संजय सिंह पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रही। और आप देखिए, ऐसा नहीं है, अगर एजेंसी तय करती तो 2 महीने चुनाव तक वो जमानत रोक नहीं सकती थी, ऐसा नहीं है।
भले न्यायालय कहे कि अगर हम पीएमएलए के तहत जमानत देंगे तो फिर वो सजा एक तरह से मुक्ति की तरफ जाएगा, निर्दोष होने की तरफ जाएगा, लेकिन क्या मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कितना हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल लगभग हो गया। तो 1.5 साल का समय मनीष सिसोदिया को जेल के भीतर हो गया। इसका सीधा सा मतलब है, दो तरह से इसको देखें, या तो इसको यूं देखेंगे कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, शराब नीति में गड़बड़ हुई, लोगों को लाभ पहुंचाया गया, उसमें जिसकी जब तक जेल में रखने की जरूरत है, जो न्याय की आंख में दिख रहा है, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि न्याय की देवी सामने है, उसकी पट्टी बंधी रहती है, लेकिन जो एविडेंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। अब दूसरा उसका पहलू है जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि सब नरेंद्र मोदी अमित शाह सुबह उठते हैं, फोन कर देते हैं ईडी की, उसको उठा लाओ, उसको उठा लाओ। अगर वो वाला है तो क्या बीजेपी के साथ संजय सिंह की कोई कुछ अंदर खाने बातचीत? मैं बोल देता हूं, डील हुई क्या कोई? डील हुई मतलब अगर आतिशी की बातों में कहें तो फिर तो ये डील हो गई। और अगर ये हो गया तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा संदेश सुबह से आए हैं, इसी शो में सुबह से हूं जब से आ रहा है, क्या आ रहा है कि क्या सुनीता केजरीवाल की जो मुख्यमंत्री की दावेदारी थी, नेता के तौर पर जो उनको तैयार किया जा रहा था, उसमें संजय सिंह रोड़ा बनेंगे। संजय सिंह खांटी नेता हैं, आंदोलन से निकले नेता हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सबसे बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं आज की तारीख में। तो क्या वहां बाधा पहुंचाई जा रही है? नहीं, लेकिन ये तीन थी। कोई कंपटीशन है क्या? सुनीता केजरीवाल, मान लीजिए सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल अपना पद देना भी चाह रहे हो, तो उनमें और संजय सिंह में कोई तुलना हो सकती है क्या? नहीं, तुलना उनमें नहीं, जो केजरीवाल ने कहा वही सही। लेकिन जो कैडर होगा वो तो देखेगा ना भाई कि संजय सिंह को क्यों फंसना पड़ा। संजय सिंह को इसीलिए तो फंसना पड़ा ना क्योंकि वो उनके घर पर कुछ बातचीत हुई थी, वो इस शराब नीति में इस सरकार के साथ थे, वरना संजय सिंह का क्या लेने देना। संजय सिंह तो मंत्री भी नहीं थे, वो बेचारे तो सिर्फ पार्टी की उस कमेटी के मेंबर थे, जगह जगह उनको चुनाव लड़ाना था, वो तो संगठन वाले आदमी थे। अब अगर वो बाहर निकल कर आए हैं तो एक क्लेम बनता है, जिसको कहते हैं ना कि ऑब्वियस सा क्लेम है, किसका बनेगा? तो संजय सिंह का बनेगा। क्या जब तक मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आपने आतिशी जी को, सौरभ भारद्वाज जी को हल्के में निपटा दिया है? नहीं, कोई उनका क्लेम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उस राजनीति नहीं, मनीष सिसोदिया के सहायक के तौर पर आतिशी, जरा इसको समझिए। आंदोलन की अगर बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, ये नेता थे। उसमें आतिशी सौरभ तो कहीं थे ही नहीं। राघव चड्ढा कहीं, अच्छा देखिए राघव चड्ढा भी याद आ गया। राघव चड्ढा की भी बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। और अगर ये सारी चर्चाएं हैं जो आतिशी जी कह रहे हैं, मैं सब कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहा हूं, अगर वो ये सब कह रही हैं तो बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसका अनुमान शायद अभी साफ साफ नहीं लग पा। विजय जी कैसे देख रहे हैं संजय सिंह के आप जमानत मिलने को? देखिए, दो तीन चीजें इसमें। यदि लीगल तरीके से देखें तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में यही आता है कि ईडी ने क्यों नहीं विरोध किया। पहला, क्या इस सवाल का जवाब ईडी ने दिया है कि क्यों नहीं विरोध किया? अगर वो किसी व्यक्ति को 6 महीने तक जेल रखती है और वो बहुत सारे सबूत जो उनके पास कह रही हैं उन्होंने कोर्ट को दिखाए होंगे, तो आज जब कम से कम यदि कोर्ट कर रहा था तब भी ईडी विरोध कर सकती थी कि भाई हमारे पास ये चीजें हैं, इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जबकि कोर्ट ने टाइम दिया, उसके बाद भी विरोध नहीं किया। और जो आपने बात की वो ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ये प्रेसिडेंस नहीं बनना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस का कारण तो है ना, आपने कहा कि मनी ट्रेल नहीं मिला, तो यही मुद्दा जो उनकी मनीष सिसोदिया के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए उनके जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो रखेंगे कि भाई इनके पास भी मनी ट्रेल नहीं मिला। और वो 1.25 साल से फरवरी में, पिछले साल फरवरी 2023 में उनको जेल भेजा गया था मनीष सिसोदिया का, वो तब से अभी तक जेल में है। के कविता के लिए भी ये होगा। तो मनी ट्रेल एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, लेकिन उसका मूल सवाल यह है कि ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने इतने समय तक उसको जेल में रखा अगर उनके पास सबूत नहीं थे तो? पहला, ये इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लीगल तरीके से जो चल रहा है, और मैं हमेशा मानता हूँ जैसे आज आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, तो ये होता ही है कि जिसके पक्ष में जाए। वैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस भी पक्ष में फैसला दे वो सत्य की जीत ही है, लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं होता तो वो सत्य की जीत नहीं होती। खैर, लेकिन दूसरा जो एंगल है पॉलिटिकल, जिसको हर्षवर्धन जी ने भी रेखांकित किया है, वो है कि क्या इसको मैं उसको दूसरे कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी में देखता हूँ कि संजय सिंह की आज जब रिहाई हुई है, जमानत मिली है, तो जो ये लग रहा था कि सुनीता केजरीवाल इस पूरे प्लेटफॉर्म को हासिल कर सकती है, कब्जा कर सकती है, चीफ मिनिस्टर बन सकती है या इमोशनल कार्ड खेल सकती हैं, वो इमोशनल कार्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता था, बड़ा चैलेंज हो सकता था। तो उस समय सुनीता केजरीवाल की एंट्री को उस कुर्सी तक पहुंचाने की बजाय संजय सिंह का नाम आगे ले आया जाए, मतलब वो एक मैदान में आ गए तो एक डिबेट होगी। और ये इतना आसान नहीं, आप इसको देखिए हेमंत सोरेन से जोड़ के देखिए। हेमंत सोरेन के वक्त चर्चा हो रही थी, हम लोग भी थे कि कल्पना सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन कल्पना सोरेन के वक्त में
इस तरह का माहौल बना पार्टी के अंदर। सब नेता बड़े होते हैं, अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन का जिक्र कर रहा हूँ। उस बैठक में कल्पना सोरेन बैठी थी और सब सोच रहे थे कि कल्पना बनेंगी, लेकिन चंपई सोरेन बने। तो ये पार्टी में एक बहस हो सकती है कि भाई संजय सिंह एक बड़े नेता हैं, आतिशी और सौरभ भी हैं, लेकिन संजय सिंह बड़े नेता हैं, तो क्या वो सुनीता जी को रिप्लेस कर सकते हैं? सुनीता जी संजय जी को रिप्लेस कर सकती है? तो ये एक बड़ा पेच आ गया है कि अब ना भी करें तो लेकिन लाइमलाइट तो ले ही सकते हैं। लाइमलाइट तो ले ही सकते हैं। आज हम भी सुनीता केजरीवाल से ज्यादा संजय सिंह की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो वो लाइमलाइट तो उनको मिल ही रही ना, तो ये फायदा आम आदमी पार्टी से ज्यादा दूसरी पार्टियों को होने वाला है, जो उसको चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। ये अब संजय सिंह के लिए होगा कि वो प्रस्ताव करें, या तो नहीं वो प्रस्ताव करेंगे, वो हो सकता है, वो तो जिस तरह से राजनीति चलती है उसमें हो सकता है, लेकिन फिर भी एक एड ऑन हो गया, एक सब्जेक्ट, एक स्टेप तो तब होगा, पहले वैकेंसी तो क्रिएट होती है। हाँ, पहले एक स्टेप तो बने कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि खाली पद कौन सा छोड़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ रहे हैं, उसके बाद ये डिबेट शुरू होगी। लेकिन एक ये कारण है, नहीं तो मुझे कोई कारण अभी तक नहीं समझ में आया। लेकिन इसी से अगर चीफ मिनिस्टर, चलिए ठीक है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि वो पद इस्तीफा नहीं देंगे। आज भी सुनीता केजरीवाल ने विधायकों के साथ मुलाकात करने के बाद बोला कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताएं अपनी राय, कि यहां क्लेमेंट सरकार से ज्यादा पार्टी के हैं, पार्टी कौन चलाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त शायद उनके लिए है, और वहां संजय सिंह की दावेदारी वहां ज्यादा है। संजय सिंह तो पार्टी चला ही रहे थे ना एक तरह से, अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल जी सरकार को चला रहे थे, मनीष सिसोदिया सरकार चला रहे थे रियल टर्म्स में, और संजय सिंह पूरी पार्टी को, और जो गठबंधन के भी दल थे उसमें भी उनका बड़ा योगदान था। जो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसमें क्या भूमिका होगी, क्या पार्टी के टिकट्स होंगे, वोट होंगे, सीट्स होंगी, वो सब पर भी उनका काम था। तो संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनीता जी ने जिस तरह से एमएलएज की बैठक ली तो उसका एक मतलब निकले। मैं ये कह रहा हूँ, एक स्टेप आपने सुनीता जी की आगे बढ़ने में रोक लगाने का, बाधा के लिए काम में लिया है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आपको लग रहा है कि ईडी का विरोध ना करना संजय सिंह की बेल, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है और इसके पीछे राजनीतिक सोच है? राजनीतिक सोच हो सकती है, नहीं तो मुझे इसका जवाब चाहिए कि ईडी ने क्यों विरोध नहीं किया। जिस आदमी को आप 6 महीने बिना किसी अब तो ये माना जाएगा ना, यदि आप विरोध नहीं कर रहे इसका मतलब आपके पास कोई चीज बड़ी नहीं है। तो आज ऐसा क्या हो गया डेवलपमेंट कि ईडी ने उनका विरोध नहीं किया? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब तो होना ही चाहिए। लेकिन इस थ्योरी को आप मानती हैं कि ये हो सकता है इसके पीछे पॉलिटिकल सोच कि भाई सुनीता केजरीवाल बहुत लाइमलाइट या सिंपैथी ना ले ले, आज एक हेडलाइन बनाओ, संजय सिंह को बाहर निकालो? देखिए, ये ज़रूर हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है, वो क्या, वो स्पेकुलेशन ही होगा। लेकिन जो हमारे सामने है वो ये है कि सुनीता कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी अरविंद केजरीवाल का रिप्लेसमेंट। वो लाइमलाइट में क्यों आई? बेशक कि ठीक है, उनकी पत्नी है और उनका एक अधिकार भी है कि अपने पति के बारे में बोले, लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक स्टेटमेंट्स जैसे उन्होंने दिए और जिस तरह से राजनीतिक एक रैली में भी गई, इंडिया अलायंस के रैली में गई, तो वो अपने आप को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के रूप में वो दिखाना चाह रही थी। इसलिए विजय जी का शायद ये आंकलन सही है कि उनका रास्ता जो पॉलिटिकल, वो अपने आप को ऑल्टरनेटिव दिखाना चाह रही थी, वो इस संजय सिंह के बाहर निकलने से रुक जाता है, क्योंकि संजय सिंह वाकई एक राजनेता है, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, वो घर से तो उन्होंने वो पार्टी नहीं चलाई, और उनकी जो दावेदारी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। और अरविंद केजरीवाल की एब्सेंस में मुझे लगता है पार्टी को इकट्ठा रखना उनके लिए बहुत बड़ा एक कर्तव्य भी है। आपने बात की थी, मैं भावेश का उस पर जवाब चाहूंगा। आपने कहा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में जिसको अरविंद केजरीवाल का जेल जाना पसंद नहीं है, भले वोटों में वो ना रिफ्लेक्ट हो। देखिए, मैं इसको किसी और रूप में ही देखता हूँ। मैं इसको पूरी से जो पूरा विमर्श है आम आदमी पार्टी के साथ जो भी हो रहा है, जो कार्रवाई है, उसको मैं विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखता हूँ। आप इस पूरे चुनाव को देखिए, लोकसभा चुनाव में जैसा हम लोग सभी इस पर एग्री हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो नहीं रहा है, लोग अब किसी और तरह से वोट करते हैं। मुझे कोई याद नहीं, लगभग 15-20 साल में कोई ऐसी पार्टी को इस तरह का सिंपैथी का वोट मिला हो जिसके खिलाफ का करप्शन को लेके कार्रवाई हुई। आपको इतिहास देख लीजिए, आप 2G को लेके डीएमके के खिलाफ कार्रवाई, डीएमके के कई सारे नेता जेल गए, उसके बाद देखिए कई सारे चुनाव डीएमके हारी। अब जब लीडरशिप चेंज हुई है तब डीएमके वहाँ पे फिर से चुनाव जीती है। उसके बाद आरजेडी का देखिए, आरजेडी कितनी चुनाव हारी। उसके बाद आरजेडी की रिवाइवल तब हुआ जब उनके बेटे लालू के बेटे तेजस्वी लीड रोल में। उसी तरह आप देखिए हरियाणा में चले जाइए, INLD के जो बड़े बड़े नेता थे जेल में चले गए, तो उसके बाद उस पार्टी की कभी रिवाइवल नहीं हो पाई।
कहने का मतलब ये है कि लोग इस तरह वोट नहीं करते कि कोई करप्शन के खिलाफ, करप्शन के मामले में जेल में बंद है और लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके, ऐसा होता नहीं है। हाँ, इस मामले में थोड़ा ये जरूर हो सकता है कि कैंपेन, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कैंपेन बहुत ज़बरदस्त होता है, अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए वो कैंपेन जरूर कर सकते हैं। वोटों में तब्दील होगा अभी नहीं लगता। हाँ, विधानसभा में जरूर कुछ इफेक्ट हो, कितना होगा वो आने चलिए, ये दिल्ली की बात हमने की। आज इंडिया अलायंस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को फंसा रही हैं, जेल में डाल रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जंग जारी रहेगी। मोदी ने आज उत्तराखंड में और राजस्थान में रैली की। दोनों जगह उन्होंने कहा कि वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, जबकि विपक्षी कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के कोटपूतली में रैली करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, करप्शन के खिलाफ उनकी इसी जंग का नतीजा है कि उनकी सरकार को 2014-2019 में राजस्थान की जनता ने सभी 25 की 25 सीटें दी। इस बार भी ऐसा ही होगा। राजस्थान ने 2014 में बीजेपी को 25 की 25 सीटें दी थी। राजस्थान ने 2019 में भी एनडीए को 25 की 25 सीटें दी थी और अब 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून